हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग आज लिस्ट का। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। क्रिएट अ लिस्ट एंड प्रिंट ओनली दोज एलिमेंट हुज इंडेक्सिंग नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। तो क्या कहना चाह रहा है प्रोग्राम और क्या आउटपुट ये हमसे चाहता है। तो बच्चों, ये जो कह रहा है ना, ये कह रहा है कि एक लिस्ट लो, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आप डालो और आउटपुट जब भी आए तो सिर्फ आपको वो एलिमेंट प्रिंट होकर आए जिनके इंडेक्सिंग नंबर 2 से डिवाइडेड हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी। और लिस्ट डिफाइन हमें पता है ना कैसे करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं और उसके अंदर हमने एलिमेंट दे दिए। एलिमेंट डाल दे KWERT और हर एक को मैंने सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम इनके इंडेक्सिंग देते हैं कि क्यू की इंडेक्सिंग 0, W की 1, E की 2, R की 3 और T की 4। अच्छा, अब कहना क्या चाह रहा है कि सिर्फ वही एलिमेंट्स प्रिंट हो जिनकी इंडेक्सिंग नंबर 0 1 2 3 4 ये सब है 2 से डिवाइड हो। ठीक है ना, तो 2 से डिवाइड, जैसे कि अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 0 आ जाएगा। भाई 2 से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो अगर मैं 0 को करता हूँ 2 से डिवाइड तो 0, 2 0 था 0 था, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाना है। तो यानी कि ये प्रिंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 से डिवाइड हो सकता है। डब्ल्यू डब्ल्यू की इंडेक्सिंग 1 है तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि आउटपुट में हमारे पास डब्ल्यू आना चाहिए। और उसके बाद ई ई की इंडेक्सिंग नंबर 2 है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। R3 ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि ये भी प्रिंट हो जाए। साथ में टी, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब इसको करना है हमें क्या, अब इस प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ बच्चों लेंथ का। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। लेंथ इक्वल्स टू मैंने लेन एल किया। अच्छा, लेन एल क्या करेगा, लेन एल क्या करता है, हमें पता है कि लेंथ जो फंक्शन होता है कोई भी लिस्ट, ठीक है ना, अगर लेन के पैरेंथेसिस में अगर मैं लिस्ट का नाम डालता हूँ तो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होते हैं उसको उनके उनको काउंट करके बता देता है। जैसे इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर वैल्यू आ जानी है 5 की, यानी कि हमारे पास लेंथ आ गई 5। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा फॉर ए इन रेंज लेंथ तक। ठीक है ना। अब हमें पता है ना बच्चों, देखो इंडेक्सिंग यही होती है और यहाँ पे पैरेंथेसिस इंडेक्सिंग हमारे पास यही होती है ना, देखो फॉर लूप की। अब फॉर लूप क्यों लगाया हमने, देखो फॉर ए इन रेंज लेंथ, यानी कि लेंथ में जो भी वैल्यू है वहाँ तक चलेगा। लेंथ में हमें पता है लेन एल लिया था और लेन एल की वजह से, और लेंथ एल जो था इसकी वैल्यू 5 थी, तो यानी कि लेंथ यहाँ पर 5, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 रहेगी। तो यानी कि ए कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम तक। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या लगा, अब मैंने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ ए परसेंटाइल 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, हर बार अपने आप को पढ़ेगा। सबसे पहले ये यहाँ पे देखो 5 आ चुका है, यानी कि अपने आप को 1 2 3 और 4, यानी कि 4 टाइम तक ये ऐसे अपने आप को पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये सिर्फ तभी प्रिंट हो, ठीक है ना। और प्रिंट भी क्या करना है, LA, यानी कि उस लिस्ट में ए जब भी जो भी आएगा, या इसको समझते हैं बाद में। देखो अब क्या होगा, इफ परसेंटाइल 2, अब क्या होगा कि सबसे पहले देखो लिस्ट आ रही है और हर बार ये अपने आप को लिस्ट इसकी रेंज आ रही है। सबसे पहले देखो 0 आया, ठीक है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग ने 0 करी। अब 0 को ये जो है 2 से डिवाइड करके देखेगा, तो 0 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 हो गया। तो यानी कि ये अब इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। रीज़न क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से डिवाइड नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो ये अपने आप को इससे प्रिंट नहीं करेगा। अच्छा नेक्स्ट, फिर ये 1 पर आएगा। अब अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी कि अब उसके बाद क्या करेगा, ये प्रिंट करवा देगा LA। तो L यानी कि 1, और हमें पता है कि LA की वैल्यू क्या है यहाँ पे W, तो W प्रिंट हो जाएगा। फिर सेम अपने आप को रिपीट करेगा 2 टाइम, तो 2 पे
टू भी हो जाएगा डिवाइड, तो ये इसको प्रिंट नहीं कर पाएगा। फिर सेम आर, जब इसके पास आर की वैल्यू 3 आएगी तो क्या होगा, 3 यहाँ पर 2, तो रिमाइंडर भाई 2 बन जाए 2, तो रिमाइंडर 0 नहीं है ना, तो यानी कि फिर से ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ अब ए के पास वैल्यू क्या है, 3 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं है, तो इस पर क्या करेगा, प्रिंट करवाना है L3, तो L3 की वैल्यू हमें पता है, तो आ गया ये, ठीक है।